हेलो बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो ये 5 गलतियों के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जानोगे तभी तो इन गलतियों को अवॉइड करोगे। क्योंकि आपको नवोदय में जाना है और नवोदय का सपना सबका थोड़ी ना साकार होता है। जो मेहनत, लगन और कोशिश करते हैं उन्हीं का सपना साकार होता है, चाहे किसी भी सपने की बात किया जाए। तो आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों के बारे में जिसकी वजह से आपका नवोदय जाने का सपना चूर चूर हो सकता है। तो इन 5 गलतियों को जानिए और इन 5 गलतियों को लाइफ से खत्म करिए, क्योंकि आपको प्राउडली बोलना है हम ही नवोदय हो। और इतना बोलने के लिए और वो नवोदय प्रोडक्ट बनने के लिए, नवोदय विद्यालय में जाने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, नो डाउट। तो चलिए आइए उन 5 गलतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो मोस्टली बच्चे करते हैं कि मैथ्स ही तो आ रहा है ना, मैथ्स आ रहा है और इसके अलावा रीजनिंग आ रहा है ना, रीजनिंग के अलावा क्या आ रहा है, अच्छा लैंग्वेज तो हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज तो हम खुद ही कर लेंगे, इसमें है क्या। हिंदी वाले सोचते हैं अनुच्छेद ही तो आता है, इंग्लिश वाले सोचते हैं पैसेज ही तो आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एम ही हो जाएगा। और उनका सारा फोकस ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, मैथ्स की तरफ। उनको लगता है कि मैथ्स तोप है और तोप पे ज्यादा फोकस करना, बाकी ये सब फुसकी बम है, तो इस पे क्यों ही फोकस करना बच्चा, यही आप गलती करते हैं। अगर वेटेज की बात किया जाए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, रीजनिंग से, मैथ और लैंग्वेज से सेम। तो इसका मतलब आपको सारे सब्जेक्ट पे बराबर इक्वली फोकस करना चाहिए, यही आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। क्योंकि उसमें ये थोड़ी नहीं रहता है कि मैथ से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे या मैथ्स पढ़ने से ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी बोला नहीं जाता है ना। तो यही गलती आप कर देते हो जो आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कभी भी सिलेबस को हल्के में नहीं लेना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर को इग्नोर क्यों करना है भाई, आप क्यों इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि एक बात बताओ, जिस रास्ते से हम पहले चल चुके हैं वो रास्ता आसान लगता है कि नहीं, बेहद आसान लगता है। तो प्रीवियस ईयर वही है बेटा, रामबाण इलाज जिसको बोलते हैं। अगर कोई आपके एग्जाम में रामबाण इलाज का काम कर सकता है, वो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उसको इग्नोर करिए कि हम सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्यों इग्नोर कर रहे हो, नहीं करना है। यानी कि पिछले साल जितना भी आपको पिछले साल का पेपर मिल जाए, जब से मैं नवोदय में गई थी, मैं नवोदय 2008 में गई थी, और ट्रस्ट मी बच्चा, वो मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा पल था, क्योंकि वो मैंने कभी इमेजिन किया था बचपन में। मेरे टाइम तो ना तो फोन था, ना तो कोचिंग थे, कुछ नहीं। क्लास 5th में पढ़ रहे थे और ऐसे ही जाके एग्जाम दे दिए, लेकिन पढ़ने में लगातार कोशिश किए थे कि हमें पता नहीं था उतना कुछ चीजें, बस फॉर्म भरा दिया गया, किसी तरह नवोदय में एग्जाम दिला दिया गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ट्रस्ट मी, पूरे गांव में हल्ला हो गया उस जमाने में कि नवोदय विद्यालय में हुआ है सिलेक्शन। तो ऐसे ही आपके रिश्तेदार का निकल गया, आपका नहीं निकला, तो सोचो कैसा महसूस होगा। ये नहीं महसूस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, PYQ, क्योंकि उस रास्ते पे पहले से चलना होगा, तभी तो वो रास्ता आसान लगेगा। तो प्रीवियस ईयर को कभी मत इग्नोर करिए, कोशिश करिए कि 2008 से लेके, ठीक है, चाहे पेपर पैटर्न कैसा भी रहा, लेकिन आपको जानना जरूरी है 2025 तक जितना भी आपको पेपर मिले प्लीज सॉल्व करिए, उससे पहले वाले पेपर भी सॉल्व करिए। हम अपने चैनल पे सॉल्व करा रहे हैं, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, से अधिक लोगों के पास PYQ का सलूशन पहुंच जाए। चलिए तीसरे मिस्टेक की बात करते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको लगता है इतना टाइम मिल रहा, क्या करेंगे टाइम का, अचार थोड़ी ना डालेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम में हॉल में बैठोगे ना और जब करने के लिए कोशिश करोगे ना, कब टाइम बीत जाएगा ना पता नहीं चलेगा। इसीलिए स्पीड और एक्यूरेसी मतलब होता है कि करिए तो सही करिए भैया, जब इतना टाइम लगा ही रहे हो, ठीक है, तो सही करो। तो स्पीड का मतलब आप क्वेश्चन क्या करो, थोड़ा फास्ट करो, फास्ट के साथ साथ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सही भी होना चाहिए, करेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवनस परफेक्ट। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो बार बार सेम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी ना। क्योंकि नवोदय विद्यालय का पैटर्न देखो, बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे गए,
बार बार लगातार पूछे गए हैं बच्चा। तो इसका मतलब अगर प्रैक्टिस करते हो पिछले साल के क्वेश्चन तो आराम से नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं करेक्ट। देखो सही होता है कि गलत होता है ये आप पे ही डिपेंड करता है। आप जैसे कॉन्फिडेंस से सॉल्व करोगे, जितना रिवीजन किए रहोगे, तो रिवीजन को तो कभी भी इग्नोर करना ही नहीं चाहिए। अपने पीवाईक्यू सॉल्व के लिए बहुत बढ़िया सारा। अब आपको एग्जाम जैसे महसूस होना चाहिए, तो एक मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए पहला मॉक टेस्ट दीजिए और खुद को तौलिए कि कितना नंबर आ रहा है। मॉडल पेपर जिसको आप बोलते हो, मॉडल पेपर दीजिए, देखिए कितना नंबर आ रहा है, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से पहले 10 दिन पहले से एकदम सोचना बंद कर दो कि हम अब पढ़ेंगे, अब सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है उन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सकता है फॉर्मूला को रिवीजन करिए, ठीक है। फॉर्मूला रिवीजन करिए, कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए हो मैथ्स के वो रिवीजन करिए, रीजनिंग के जितने पैटर्न हैं उसको समझने की कोशिश करिए, लैंग्वेज में सिनोनिम्स एंटोनिम्स को याद करिए, ठीक है। अगर हिंदी से है तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़िए क्योंकि कभी ना कभी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। एंड लास्ट बात करते हैं मिस्टेक, खुद पे भरोसा ना रखना, ये तो सबकी प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, अगर हमको खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो दूसरा कोई हम पे भरोसा करेगा क्या? अरे खुद ही कहता है नहीं निकलेगा तो कहाँ से कोई निकलेगा। इसका मतलब आपको खुद पे ट्रस्ट करना होता है ना। आपने वो देखा है ना कि अगर खुद में जज्बा हो, खुद में इतना विश्वास हो, खुद में इतना बिलीव हो, तो आप जो नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इस दुनिया में असंभव है ही नहीं, लेकिन तब तक जब तक आप खुद पे भरोसा रखते हैं। तो खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन दिलाइए खुद को कि आप ये कर सकते हैं, यकीन दिलाएं अपने पेरेंट्स को, आप कर सकते हैं बच्चा। तो जिस दिन खुद पे यकीन हो गया, अपने गार्जियन पे, अपने मम्मी पापा पे आप भरोसा दिला दिए, उस दिन फतेह कर लोगे बेटा, एकदम आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यकीन सब कुछ है, तो यकीन करिए खुद पे और खुद की मेहनत पे। हाँ, अगर मेहनत नहीं करो तो वो यकीन नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कुल मिला जुला के मेरा बस इतना सा उद्देश्य है कि ये 5 गलती कभी मत करो। अभी भी काफ़ी टाइम है, तुम 2 महीना में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो खुद पे भरोसा रखो, खुद की हिम्मत मत हारो, जितना ज़्यादा हो सकते प्रैक्टिस करो। ऑलराइट बच्चा, बस मेरा उद्देश्य एक ही था कि आप इस स्टेज पे आ गए हो कि सिर्फ 1.5 से 2 महीना बचा और इस स्टेज पे गलती का कोई गुंजाइश बचता ही नहीं है। ये आर और पार वाला सिचुएशन है, ठीक है। बस दिमाग में इतना ही रखना, बाकी तो हम आपसे डेली बेसिस मिलते रहते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7991885296 पर। कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो नवोदय विद्यालय से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर आपके भाई बहन CUT, UC, PG, CHS की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे उतने ज़्यादा लोगों की मदद हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमें जब पता रहता है कि क्या नहीं करना चाहिए, तब हम सही गाइडेंस लेते हैं कि क्या करना चाहिए। ऑलराइट बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।